दोस्तों नमस्कार। हम पहला T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को शाम 7 बजे से पहले इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, यह ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर रन भी बनते हैं और विकेट भी गिरते हैं। औसतन अगर मैं विकेट गिरने की बात करूँ तो यहाँ पर 6 से 8 विकेट आपको गिरते हुए नजर आ जाएंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। और रन स्कोर भी यहाँ अच्छा खासा टोटल आपको देखने को मिलेगा 170 के समथिंग। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ तो 4 और 6 नंबर या 5 नंबर के जो प्लेयर हैं वो मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करते हैं। ठीक, और जहाँ तक रही बॉलर्स की बात, तो बॉलर्स में यहाँ पर स्पिनर और पेसर हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी। लेकिन हाँ, स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रिकॉर्ड आपको समझाकर चलूंगा ताकि आपको टीम बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 2 वेन्यू रिकॉर्ड हैं, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक करंट का, जो LPL T20 के जो यहाँ मैचेस खेले गए थे ये उनका रिकॉर्ड है। क्योंकि करंट का रिकॉर्ड अगर आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, ये करंट में यहाँ किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा सहायता मिले। ठीक है, ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 22 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 173 का। देखिए अगर बात करें 22 में से 12 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन हमको ध्यान ये भी देना है कि 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो भी मुकाबला जीत सकती है। ठीक है ना, और एवरेज स्कोर 173 है, 22 मैचेस में 173 रन अगर यहाँ एवरेज स्कोर है, तो इससे साफ है कि हाँ इस ग्राउंड पर अच्छा खासा टोटल बनता है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, जब हम टीम बनाएंगे तो हमको इसके अतिरिक्त भी कई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है कि किन किन टीमों के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा है उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले करंट में हुए हैं वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ठीक, ताकि आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो कि इनिंग के बेस पर आपको ध्यान देना होगा कि भाई फर्स्ट मैं किस आधार पर टीम बना रहा हूँ और मुझे किस इनिंग में किस प्लेयर को पर फोकस करके चलना है। ठीक, ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया, उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पर LPL 2024 के जो मुकाबले खेले गए हैं परसों ही, ठीक है, तो वो टोटल इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेले गए थे, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती थी। ठीक, और एवरेज स्कोर 172 का रहा था। तो एवरेज स्कोर से सबसे पहले बात करेंगे तो एवरेज स्कोर से क्लियर है 172 रन अगर एवरेज स्कोर है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है कि जो टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करेगी, जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फोकस बल्लेबाजों पर भी रहेगा इस वाले मैच में। और मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि यहाँ पर स्पिनर और पेसर बॉलिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 170 180 का स्कोर तो बनता है, लेकिन साथ में आपको 6 से 8 विकेट गिरते हुए दिखाई भी देंगे, तो आपको बॉलर पर भी फोकस करके चलना होगा। ठीक, इस वाले मैच पर हमारे लिए खासतौर पर जो ऑलराउंडर स्पिनर है, ठीक है ना, जो 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करें, ऑलराउंडर स्पिनर हो या पेसर हो, हमारे लिए इस वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी के एक अच्छे विकल्प होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पिनर खासतौर पर सेकेंड इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी विकेट लेते हैं। पेसर भी यहाँ 2 से 3 विकेट इंडिविजुअली भी पेसर बॉलर लेता है। ठीक, तो दोनों जो है फैक्टर हमारे लिए काम करेंगे। अभी मैं आपको वेन्यू मैच से समझाऊंगा तो वहाँ पर सारा मसला मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 5 में से 2 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, क्लियर है, कोई भी टीम में यहाँ मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका, चाहे टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड करे। ठीक, तभी मैंने ये बोला आपको कि भाई एक बार आप टॉस करके कप्तान क्या डिसाइड करता है कि पहले बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान देना। अगर उसने बॉलिंग चुनी तो आप समझ जाना है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अब टीम क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो
यहाँ पर देखिए मैंने इंडिया के वो प्लेयर लिए हैं और श्रीलंका के वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म करंट में अच्छी चल रही है। तो इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, इनकी फॉर्म अच्छी खासी चल रही है। अगर श्रीलंका की बात करें तो कुशल मैंडिस, कुमेंदु मैंडिस, वीरेंदु हासरंगा, दसन सनाका, बिनुरा फर्नांडो, दशमंता चमीरा एंड मथीशा पथिराना, इन प्लेयरों की फॉर्म अच्छी खासी है। ठीक है, इसके ये प्लेयर आपको ड्रीम टीम में इनमें से मैक्सिमम प्लेयर तो आपको दिखाई देंगे, ये बात तो क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऐसे कुछ प्लेयर होंगे जो बशर्ते जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं है लेकिन वो भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो वो प्लेयर कौन से होंगे अभी मैं आपको जब वेन्यू मैसेज समझाऊंगा वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जैसे अविष्का फर्नांडो एक की प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, और इंडिया की साइड से बात करें तो ऋषभ पंत का नाम आपको दिखाई नहीं देगा, ऋषभ पंत एक की प्लेयर हो सकते हैं। ठीक, शिवम दुबे एक की प्लेयर हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज जिनकी करंट की फॉर्म तो बेकार है लेकिन उनका श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। तो ऐसे प्लेयर, अननोन प्लेयर जो है इसमें बशर्ते मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने तो ये प्लेयर उनको लिया है जिनकी फॉर्म अच्छी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वो प्लेयर भी हैं जो की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखिए इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 5 बार और 152 169 5 बार, 172 189 6 बार और 90 प्लस का जो स्कोर बनाया वो 6 बार बनाया। यहाँ पर मतलब अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर है कि यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस जो होते हैं 150 प्लस होते हैं। ठीक है, औसतन स्कोर यहाँ जो रहता है, मैं एक औसतन बताऊँ तो 165 टू 185 यहाँ इस वाले मैच मतलब औसतन स्कोर रहता है और विकेट भी गिरते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए मैं वैसे तो ये वाला मैच है ये इंटरनेशनल मुकाबला है, लेकिन ये 2022 का मुकाबला है जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया था। ठीक है, अब 2022 से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं इस पिच पर, तो इसलिए मैंने करंट के रिकॉर्ड यानी कि 2024 में जो अभी परसों 3 जुलाई को जो मुकाबला खेला गया था, ठीक, LPL का, तो मैंने उस वाले मैच को यहाँ पर पिक किया हुआ है ताकि हमको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि हाँ भाई यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले मैच के बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे। मैं पहले क्लियर कर दूँ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्कोर कितना बन रहा है 179 का, विकेट कितने गिरे हैं 10। ठीक है, और CLS की जो टीम थी उसने 172 का स्कोर मतलब बना लिया था और विकेट कितने गिरे हैं 9। इस रिकॉर्ड से एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर विकेट भी गिरते हैं और साथ में रन भी बनते हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ यहाँ पर से और चीज़ क्या क्लियर होती है 179 और 172, बशर्ते यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत गई, लेकिन इस रिकॉर्ड से ये भी क्लियर है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। तो आपको बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों के फेवर में टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक हो गया। तीसरी संभावना यहाँ पर ये है दोस्तों जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी 6 से 8 विकेट गिरते हैं, यहाँ बशर्ते 10 यहाँ 9 विकेट गिर रहा हो, लेकिन कभी कभी यहाँ आपको 6-7 विकेट और यहाँ पर हो सकता है आपको 8 या 9 विकेट औसतन आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का भी यहाँ कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि आप बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड के फेवर में, दोनों के फेवर में टीम बनाकर चलना। ठीक, किसी मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली, किसी मैच में बैटिंग सेकंड, यानी कि बैलेंसिंग टीम ये इस ऐसे ग्राउंड पर ज़्यादा कारगर रहती है। ठीक, अब बात करेंगे हम इस मैच के बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे। देखिए हमको पता है कि 179 और विकेट कितने गिरे हैं 10, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1 नंबर 6 नंबर 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम क्या फोकस करेंगे, जो भी टीम, चाहे इंडिया और श्रीलंका हो, जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, हम देखेंगे कि ओपनर कौन आ रहा है। मैं पहले बता दूं, अगर मान लीजिए कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो अब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से ओपनर आते हैं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। ठीक है, दोनों की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, किसी मैच में आप दोनों को पिक करके चलना और किसी मैच में आप उन दोनों में से एक को पिक करके चलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। श्रीलंका की टीम, इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो श्रीलंका क्या करेगी, बॉलिंग। तो उनके जो बॉलर है श्रीलंका के वो सारे के सारे अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, इस मैच में उनका प्रदर्शन कैसा हो वो बात की बात है। ठीक है ना, वो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अगर करंट के फॉर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उनकी फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है। तो किसी मैच में दोनों ओपनर को लेना, तो जब आप दोनों ओपनर को लेंगे तो यहाँ से आप एक पेसर बॉलर को ड्रॉप करके जरूर चल लेना। ठीक है, और
अगर आपको लगेगा कि भाई हाँ यहाँ पर विकेट गिर सकते हैं, तो आप दोनों ओपनर में से एक ओपनर को पिक करना, चाहे जायसवाल को करें या गिल को करें, इन दोनों में से एक। उसके बाद आपको मिलेंगे नंबर 3 पर ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत की फॉर्म की बात करो तो उनकी फॉर्म ओके ओके है, मतलब वो चल भी सकते हैं, फ्लॉप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी मैच में उनको पिक करना, वरना किसी मैच में तो आप निश्चित तौर पर ड्रॉप करके चलना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, इनकी फॉर्म अच्छी है, आप चाहें तो उनके साथ जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप हार्दिक पांड्या को भी पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में आप शिवम दुबे को भी पिक करके चलना, ठीक है ना। तो आप प्लेयर, मेरे टोटली कहने का मतलब है कि आप प्लेयर को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। लेकिन अगर मैं फॉर्म के बेस पर बात करूं तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों अच्छी फॉर्म में, आप दोनों के साथ भी जाना, वरना किसी मैच में आप एक को पिक कर लेना इनमें से। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद आप हार्दिक पांड्या को पिक कर लेना, ठीक। 3 प्लेयर हो जाएंगे। इंडिया ही सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो यहाँ पर पेसर 3 और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो एक प्रॉपर पेसर के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह मिलेंगे। मोहम्मद सिराज की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो उनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन उनके फेवर में एक चीज़ आती है, वो है कि श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, ठीक। तो किसी मैच में आप उनको पिक करना, वरना आप अर्शदीप को पेसर के रूप में पिक कर लेना। स्पिनर के तौर पर अर्शदीप सिंह अक्षर पटेल और कौन रवि बिश्नोई, 2 स्पिनर प्लस एक पेसर आ जाएंगे हमारे पास टीम में। उसके बाद हम 3 तो बॉलर आ गए, अब हमारे को लेने हैं 3 ही बैट्समैन, ठीक है ना। तो आप टॉप ऑर्डर से एक को ले लेना। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, अगर आप चाहें तो हार्दिक पांड्या को पिक कर सके चल सकते हैं। 6 प्लेयर मेरे लिए जैसा ये मैच है, मैं 6-5 के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। अब मैच तो ठीक है, इसके बेस पर मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। आपको जैसा आपको लगेगा कि भाई इस प्रकार का मैं मैच बना कर सकता हूँ, आप वैसा भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और किसी टीम में आप क्या करके चलना, किसी मैच में आप ऋषभ पंत को भी मौका देना, शिवम दुबे को भी मौका देना, ठीक है ना। और रिंकू सिंह, इस वाले मैच में रिंकू सिंह एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो की प्लेयर का काम करेगा, ठीक है ना। इस प्लेयर पर किसी का फोकस जाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, बशर्ते आपको ऊपर से सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर रहे होंगे तो आप रिंकू सिंह को जरूर पिक करके चलना, ठीक है। इस मैच में वो बंदा की प्लेयर का काम कर सकता है। करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। तो रिंकू सिंह या शिवम दुबे, ये 2 की प्लेयर के काम कर सकते हैं इस वाले मैच में। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम कंडीशन दूसरी आती है कि अगर मान लीजिए श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस समय हम क्या करेंगे, उनके ओपनर आते हैं कौन, प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस, ठीक है। यहाँ पर कुशल मेंडिस की फॉर्म अच्छी है, प्रथम निशंका कोई अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, और प्रथम निशंका भी अच्छे बल्लेबाज हैं, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर पेसर स्पिनर को पीछे मदद है, यानी कि ओपनर बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। तो किसी मैच में आप चाहें तो उन दोनों में से एक को पिक करना, कुशल मेंडिस के साथ जाना, वरना किसी मैच में तो दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर करना चाहें तो, वरना ऐसा तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन आप उन दोनों में से एक को पिक करना, कुशल मेंडिस। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं कुमेंदु मेंडिस और कुशल मेंडिस, दोनों की फॉर्म LPL T20 में ज़बरदस्त चल रही थी, ठीक है। और ये इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन इंडिया के बॉलर भी ठीक ठाक फॉर्म में है। जैसे अर्शदीप सिंह अच्छी फॉर्म में है, अक्षर पटेल अच्छी फॉर्म में है, सिराज और बिश्नोई उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में। तो हो सकता है कि वहाँ पर हमारे लिए क्या है, कुमेंदु मेंडिस, कुशल मेंडिस, और उसके बाद वनिंदु हसरंगा और डसन सनाका, ये 4 प्लेयर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो इन प्लेयरों पर फोकस करना, ये तो फॉर्म के बेस पर हो गए। और उसके अतिरिक्त जिस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं वो हो सकता है कौन, अविष्का फर्नांडिस, जो कि नंबर 4 पर मिलेंगे आपको, ठीक है। और किसी मैच में आप क्या करना, यहाँ पीछे से डसन सनाका को या को ड्रॉप करेंगे तो आप चरित असलंका को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म बहुत बेकार चल रही है, काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, वरना आप अपने हिसाब से इनको पिक करना। करंट के फॉर्म के बेस पर बात करूँ तो इनको आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, वरना अच्छा फॉर्म प्रदर्शन रहेगा कुमेंदु मेंडिस, कुशल मेंडिस, यहाँ से आप रिस्क लेना चाहेंगे तो अविष्का फर्नांडिस पर ले सकते हैं, वनिंदु हसरंगा, डसन सनाका, ठीक है। ये 5 प्लेयर। और किसी मैच में आप डसन सनाको को ड्रॉप करेंगे तो आप मथीसा पथिराना के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी पता है कि भाई सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई एक ही पेसर के साथ जाना, और किसी मैच में तो हो सके तो एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और वरना आप मैक्सिमम एक पेसर बॉलर के साथ जाना और 2 स्पिनर के साथ चले जा सकते हैं। तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 3 ही बैट्समैन को खिलाना पड़ेगा फर्स्ट में, क्योंकि हम 3 बॉलर को लेकर चल रहे हैं, एक पेसर प्लस 2 स्पिनर, ठीक है। या किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं कि एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आपको जाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर एक बल्लेबाज मिल पाएगा, क्योंकि कई समीकरणों को आपको ध्यान में रख के टीम बनानी होगी, क्योंकि उसमें आपको विकेट कीपर बल्लेबाज को भी तो लेना है, चाहे आप फर्स्ट इनिंग से लें या सेकेंड इनिंग से। तो इन चीज़ों को भी
ये फैक्टर भी वहाँ पर आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो मेरे लिए, मैं अपना अनुभव बताऊँ आपको, कोई भी कितना ही बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला क्यों ना हो, उसमें 3 ही बल्लेबाज जो होते हैं अहम रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पास टीम में 2 प्रॉपर मेन बल्लेबाज और तीसरा जो है ऑलराउंडर जो हो अच्छा अगर है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है ना। फिर यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ आपको जाना पड़ेगा। किसी मैच में आपको फिर एक रेगुलर पेसर को छोड़ के सीधे सीधे ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जाना पड़ सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलना, लेकिन जो कि थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक हो गया। कुशल मेंडिस, कुमेंदु मेंडिस, ठीक, वरेंदु हसरंगा, डसन सनाका, प्लस आप एक पेसर, चाहे आप ब्रूनो फर्नांडो के साथ जाएं, उनकी भी फॉर्म अच्छी है, ब्रूनो फर्नांडो को भी मौका देना। महेश तीक्ष्णा की फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन मथीसा पथराना को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो पेसर बॉलर में आपको ब्रूनो फर्नांडो, दुष्मंतो चमीरा, मथीसा पथराना की बॉलिंग फॉर्म अच्छी चल रही है। तो कंडीशन के बेस पर आप टीम जैसी जैसी बनाते जाएंगे, अलग अलग प्लेयर को बदलते हुए निकलना। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में देखिए, यहाँ पर टीम चेज कर भी सकती है, ठीक है, और चेज नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के बेस पर आप टीम बनाना, जब चेज होगा और जब चेज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको पता है कि भाई ये सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 3 और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1, 5 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, तो आप क्या करना, किसी मैच में तो आप दोनों ओपनर में से एक ओपनर को पिक करना, और किसी मैच में अगर आप चाहें तो उन दोनों ओपनरों में से फॉर्म की बेस पर तो अगर अच्छी नहीं होगी तो दोनों ओपनर को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, वरना एक ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतरीन रह सकता है। कोई भी हो, चाहे श्रीलंका हो या इंडिया हो, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 3, 5, 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। ठीक हो गया। अब कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो सीधे आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको सीधे फर्स्ट इनिंग में तो मैं क्लियरली समझाता हूँ, सेकंड इनिंग में आपको इशारा दे देता हूँ कि भाई इस प्रकार का आप कॉम्बिनेशन बनाना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, और सेकंड इनिंग में तो पेसर और बॉलिंग का मैंने आपको बता रखा है, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, ठीक है, तो उसके लिए भी खास तौर पर हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाकर चल सकते हैं। आप चाहे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, एक पेसर ऑलराउंडर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर स्पिनर को तो हमको टीम में पिक करके चलना ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस मैच में हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस कौन कौन रहेंगे। फर्स्ट, तो यहाँ पर एक बल्लेबाज भी हमारे वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, जो भी टीम का है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, आप 3 या 4 नंबर के प्लेयर पर वाइस कैप्टनसी जो बैट्समैन है उस पर रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे लिए यहाँ पर स्पिनर जो रहेंगे वो वाइस कैप्टनसी के प्रबल दावेदार रहेंगे, और तीसरा ऑलराउंडर स्पिनर जैसे वनेंदु हसरंगा हैं, ठीक है, जो कि नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी भी आ जाती है उनकी। ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। तो इन प्लेयरों पर आप प्रॉपर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, जैसे इंडियन साइड से रवि बिश्नोई हैं, अक्षर पटेल हैं। रवि बिश्नोई की करंट की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर ज़बरदस्त है। किसी मैच में आप चाहें तो उनको भी वाइस कैप्टनसी ये दे सकते हैं, ठीक है, या कैप्टनसी। ठीक है, और ऑब्वियस बात है वनिंदु हसरंगा एक हमारे लिए चॉइस बनेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो पेसर बॉलर में यहाँ मथीसा पथिराना है, बिनुरा फर्नांडो हैं, इनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। यहाँ से इंडियन साइड से आप हार्दिक पांड्या हैं, वो भी एक वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का चॉइस बन सकते हैं, और अर्शदीप सिंह भी। तो इन चीज़ों पर भी फोकस करके चलना। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर इंडिया की तरफ से बात करें तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे प्रथम निशांका। करंट की फॉर्म बेकार चले, 0, 18, 3, 4, 5, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो किसी मैच में पिक करके चलना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। कुशल मेंडिस जबरदस्त फॉर्म में, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ठीक है, अगर आपको लगेगा तो वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, करंट की फॉर्म जबरदस्त है, देखिए दोस्तों। उसके बाद कुमेंदु मेंडिस की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब है, 32 रन 0 विकेट, 54 रन, 51 रन, 4 रन 0 विकेट। ठीक है, तो ये इनका करंट का फॉर्म है। वाइस कैप्टनसी की एक ये चॉइस भी बन सकते हैं, खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो, क्योंकि ये गेंदबाजी भी कराते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी तो नहीं कराते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँ, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कराते हैं। अगर कप्तान देना चाहे तो वो बात की बात है। ठीक है, नंबर 4 पर मिलेंगे आपको अविष्का फर्नांडो की फॉर्म की बात करूँ तो 11, 52, 1, 16, ये इनके 3-4 मुकाबले थोड़ा सा बेकार गए, लेकिन उससे पहले एलपीएल में ज़बरदस्त फॉर्म में थे। तो इस प्लेयर पर आप रिस्क लेकर चल सकते हैं। ठीक है, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं अगर आप रिस्क टेकर हैं तो। चलित अश्लंका की करंट की फॉर्म बहुत बेकार चली है, बहुत ज़्यादा। इस वाले मैच में कुछ चमत्कार करें वो बात की बात है। ठीक है, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। वनिंदु हसरंगा एक ज़बरदस्त फॉर्म में, 13 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 25 रन 4 विकेट और 2 रन 2 विकेट। जैसी ये पिच है
उस वहाँ पर ये मुझे लगता है वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको दशन सनाका, ठीक है। तो दशन सनाका की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी भी ठीक ठाक चल रही है। जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपको लगे कि भाई यहाँ पर श्रीलंका की टीम जो है ऊपर से क्रैश हो सकती है, तो दशन सनाका को उस कंडीशन में आप मौका देकर जरूर देखिएगा। बिनोरा फर्नांडो की बात करें 3-3-1-2-0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिच में स्पिनर को पिच से मदद है, पेसर को भी, ठीक है। किसी मैच में अगर आप रिस्क लेंगे तो आप बिनोरा फर्नांडो को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे, ठीक। उसके बाद हमको बात करेंगे हम दुष्मंत चमीरा की, तो करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, 0-3-1-0, ठीक है। तो आपको अलग अलग कंडीशन में बिनोरा फर्नांडो और दुष्मंतो चमीरा इन दोनों को पिक करके चलना होगा। मथीसा तीक्ष्णा की बात करें तो स्पिनर को पिच से मदद है, लेकिन करंट की फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, ठीक है। तो किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करना चाहिए, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग। मथीसा पथराना की करंट की फॉर्म जबरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस बन सकते हैं, चाहे बॉलिंग फर्स्ट कराएं या बॉलिंग सेकंड कराएंगे, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम इंडिया के प्लेइंग इलेवन की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको यशस्वी जायसवाल। करंट की फॉर्म की बात 12-93-36-42, अच्छी फॉर्म है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड, हाँ बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा इजी कंडीशन है, तो आप किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप। शुभमन गिल की बात करें तो 13-58-66-2 और 31, तो ये इनका करंट का फॉर्म है। यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। ऋषभ पंत की बात करें, करंट की फॉर्म इनकी थोड़ा 0-4-15-36 और 20, ये इनका करंट का फॉर्म है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनको ड्रॉप करके चलना, हाँ किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके निश्चित चलेगा। सूर्य कुमार यादव की करंट की फॉर्म 3-47-31-6 और 53, ठीक है, ये इनका करंट का फॉर्म है। नंबर 4 और 5 के बल्लेबाज यहाँ मैक्सिमम मैचेस में स्कोर कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है, हो सकता है वाइस कैप्टनसी का भी एक विकल्प बन सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे शिवम दुबे साहब, 26 रन 2 विकेट 1 विकेट 0 रन 27 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। टीम इनसे कितनी गेंदबाजी कराएगी ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा, लेकिन इनको और ड्रॉप भी निश्चित तौर पर, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वहाँ पर किसी प्लेयर को तो हमको ड्रॉप करके चलना ही होगा, ठीक है। तो कंडीशन के आधार पर ही आप प्लेयर को ऊपर से अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको शिवम दुबे को पिक करके चलना होगा। और हार्दिक पांड्या की बात करूँ तो करंट की फॉर्म इनकी अच्छी चली है, वाइस कैप्टनसी के एक प्रमुख चॉइस बन सकते हैं इस वाले मैच में हार्दिक पांड्या। रिंकू सिंह की बात करें तो 11-1-48-0, ये इनका फॉर्म चल रहा है करंट का। इस मैच में नंबर 7 या 6 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। एक अच्छी पिक बन सकते हैं किसी मैच में, ड्रॉप करके तो निश्चित तौर पर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ मैंने आपको बता रखा है कि 6 से 8 विकेट गिर रहे हैं, तो अगर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज गिरेगा तो रिंकू सिंह यहाँ पर पक्का हमारी टीम में होने चाहिए उस वाले मैच में। तो अलग अलग स्थिति के बेस पर आपको टीम बनाकर चलना होगा, ठीक है ना। तो कंडीशन देख लेना कि भाई मैं टीम किस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। कि किसी मैच में तो आप थोड़ा सा लो जो टीम अलग अलग कंडीशन के बेस पर टीम बनाना, ठीक है ना। अक्षर पटेल जो मैंने आपको वेन्यू मैचेस समझाए हैं ना, उसके बेस पर आपको लगना चाहिए कि भाई इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, तो उसके बेस पर भी आप टीम को सेट करके चलना होगा। अक्षर पटेल की बात करें, करंट की फॉर्म अच्छी फॉर्म चल रही है, यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, अक्षर पटेल अच्छी पिक बन सकते हैं, और किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा। रवि बिश्नोई करंट की फॉर्म की थी 0-0-2-4, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। जिम्बाब्वे के खिलाफ स्टार्टिंग मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था इन्होंने, ठीक है। श्रीलंका की जो पिच है करंट की, वहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, लेकिन करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे मोहम्मद सिराज। करंट की फॉर्म की बात करें 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक। पेसर को पिच से ठीक ठाक मदद है, किसी में पिक वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। अर्शदीप सिंह की करंट की फॉर्म देखिए 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, लाजवाब फॉर्म में, करंट की फॉर्म अच्छी है, पिच में पेसर को भी मदद है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक अच्छी पिक रह सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे ऐसे प्लेयर जो हो सकता है कि खेले, तो नंबर 4 एक्स्ट्रा प्लेयर रियान पराग की बात करें तो 22-2-6-36, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। अब टीम यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर के साथ भी जा सकती है, तो वाशिंगटन सुंदर एक अच्छे पिक उस मैच में बन सकते हैं, हो सकता है तो वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं। संजू सैमसन की बात करें तो 58-12-1-10, ठीक है। उसके बाद खलील अहमद की बात करें तो खलील अहमद का फॉर्म जो है अच्छा है, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लगभग 100 औसतन 2 विकेट ले रहे हैं। ये आपको मैंने अन्य प्लेयरों की फॉर्म के बारे में जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।